हेलो दोस्तों, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 13वां सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रेन्स, बोट्स और बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में माइन्यूट स्टडी किया है। इस सेशन को अच्छे से सीखने के लिए जरूरी होगा आप 12 सेशंस में जाएं, ताकि बिल्कुल जो बारीकियां हैं वो आपको पता हो और क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से आ सकें। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 13वें सेशन का क्वेश्चन नंबर 74 नंबर से मालूम चल रहा है 73 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं। आप कोशिश कीजिएगा जितने भी क्वेश्चंस करें एक बार आप पॉज करें, खुद का आंसर निकालें और फिर वापस कंटिन्यू करके चेक करें आपके आंसर ठीक है कि नहीं। जिन लोगों ने सेशंस पहले अटेंड किए हैं वो आंसर्स को कुछ सेकंड्स में आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले 2-3 सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर, एक बस 2 घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर से जाती है। आपको मालूम है एक अच्छा स्टूडेंट कौन है? वो जो पढ़ने के बाद करे या पढ़ने के साथ करे। ऑफ कोर्स जो पढ़ने के साथ करे। 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, टाइम मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड क्या दिख रही है 45 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी चाल को 33 1/3% से कम कर दिया जाए, 33 1/3% अगर आप लोग पढ़ते हैं परसेंटेज तो इट इज 1/3, 1/3 कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप देखिए मैं चाल को कम तो करूंगा बट पहले वाली चाल तो पता होनी चाहिए ना। और चाल आपको दिख रही है कितनी? 2 घंटे में 90 यानी कि चाल आपकी है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। इसको 1/3 कम करोगे, 45 का 1/3 कितना होता है? 15। जरा 45 में से 15 कम कर दीजिए। अब आपकी क्या स्पीड हुई? 30 किलोमीटर पर आवर। और वही दूरी यानी 90 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर से आप 3 घंटे में तय कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट पर आइएगा 75 नंबर क्वेश्चन। एक बस जयपुर से मुंबई की ओर सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की गति से रवाना होती है। दूसरी बस 10 बजे 80 किलोमीटर पर आवर की गति से रवाना होती है, उसी दिशा में जाती है। दूसरी बस पहली बस को कब पकड़ लेगी? एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन से। अगर आपने ट्रेन्स में पढ़ा तो मैंने आपको सिखाया था रिलेटिव स्पीड। दुनिया में कोई भी दो चीजें अगर सेम दिशा में जाएं या उल्टी दिशा में जाएं तो वहां पर स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड काम आती है। उल्टी दिशा मतलब स्पीड्स को जोड़ दीजिए, सीधी मतलब घटा दीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऐसे में कब, जब कोई भी दो चीजें आपस में क्रॉस करती हैं। उल्टी दिशा में दो चीजें क्रॉस करती हैं और सीधी दिशा में एक चीज दूसरे को पकड़ती है। तो मैंने क्या कहा था कि हमारा जो टाइम निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको याद है तो वो फॉर्मूला क्या था? टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड। टारगेट का मतलब क्या था? गैप बिटवीन द टू ट्रेन्स, टू बसेस, टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट द सेम टाइम। सेम टाइम, एक 7 बजे दूसरी 10 बजे। क्या दोनों को सेम टाइम करूं? आपको मालूम है सब कुछ। 7 करूं कि 10 बजे? 10 बजे वो कितना चलेगी? 150, 150। तो मेरा टारगेट हो गया 150। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड दोनों का अंतर 50 और 80 का अंतर कितना? 30। 150 में 30 से डिवाइड कीजिए। 5 घंटे लगने वाले हैं। कौन से टाइम से? 10 बजे से 5 घंटे जोड़िए, दोपहर में 3 बजे हमारा आंसर आना चाहिए। कुछ लोगों को थोड़ा ऊपर से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, वो सिर्फ इसलिए कि आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं। उन सेशंस को अटेंड कीजिए, तुरंत होगा। फिर भी अपन कुछ सेकंड्स में एक बार कुछ रिटर्न वर्क करके देखते हैं। थोड़ा सा देखो मैंने क्या कहा, ये मुंबई है, ये जयपुर है। एक बस कितने बजे रवाना हो रही है? 7 बजे। क्या स्पीड है? 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कब रवाना हो रही है? 10 बजे। क्या स्पीड है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली बस जो है बाद वाली, ये पहले वाली को कब पकड़ लेगी? तो मैंने कहा था टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है? टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड। और मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, पहले नोट सारे डलवाए जा चुके हैं। टारगेट मतलब गैप बिटवीन टू बसेस एट द सेम टाइम। मैंने कहा था सेम टाइम वो कीजिएगा जो बाद में आता है। 10 बजे ये कितना चल चुकेगी बताइए? 150 किलोमीटर, क्योंकि ये तो रवाना ही 10 बजे हुई है। तो 150 किलोमीटर यानी कि जब 10 बज रहे हैं तो ये जो पहले वाली ट्रेन है वो यहां पर है और बाद वाली ट्रेन यहां पर है, और दोनों के बीच का गैप कितना है? 150 किलोमीटर। टारगेट 150 और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 80 और 50 का अंतर 30। तो कितना समय लगने वाला है? 5 घंटे। और ये 5 घंटे कब से एप्लीकेबल है बताइए? 10 बजे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 76। 3 मित्र
जे, के और एल एक सर्कल में घूम रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, और वो इस सर्कल का एक चक्कर 4 मिनट में, 6 मिनट में और 8 मिनट में लगा सकते हैं, तो तीनों फिर से आरंभिक बिंदु से कितने समय में मिलेंगे? 4, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, यानी 24 मिनट बाद वो तीनों वापस से आपस में मिल सकते हैं। मैंने कहा कोई भी 2 या 3 या ज्यादा लोग अगर किसी ऐसी आकृति में घूमते हैं जहां पर उस आकृति का स्टार्ट और एंड पॉइंट कॉमन होता है, तो आपको टाइम निकालने का क्या तरीका बताया था कि आपको एलसीएम लेना चाहिए। तो आपको मालूम है तीनों एक ही टाइम पर रवाना होते हैं। ये एक सर्कल है, ये जो मैंने बनाया ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। एक 4 मिनट में चक्कर लगाता है, दूसरा 6 मिनट में और तीसरा 8 मिनट में। तो अगर मैं बात करूंगा, ये पहला चक्कर पूरा करेगा, ये पीछे क्योंकि तो 6 मिनट में करता है, इसने तो आधा ही चक्कर लगाया है क्योंकि तो 8 मिनट में लगाता है। तो आप ऐसे तो चक्कर लगाते रहेंगे। सिंपल तरीका था 4, 6 और 8 का, 4, 6 और 8 का क्या बताइए? एलसीएम। और ये एलसीएम कितना है बताइए? 24 मिनट्स। तो मैं कहूंगा कि 24 मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे। केवल 24 मिनट बाद ये मिलेंगे ही नहीं, बल्कि अगर ये घूमते रहे तो हर 24 मिनट में बार बार मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 77, एक कार, एक ट्रेन और एक बस, इनकी जो स्पीड से उसका रेशियो है 3, 4 और 5। आपको कितनी स्पीड से वो नहीं दी गई, उसके बीच का रेशियो दिया गया। कार, बस और ट्रेन, यहां बात करूं कार, ट्रेन और बस एक ही बात है, वही तीनों है। इनकी मिलाकर औसत गति है 72 किलोमीटर पर आवर। तो कार और ट्रेन की मिलाकर औसत गति क्या होनी चाहिए? हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, और जो लोगों ने सेशंस अटेंड किए हैं वो मेरी बात को तुरंत समझ पाएंगे। देखो, हम बात करें, ये रेशो का इंफॉर्मेशन है किसका? एवरेज, इन तीनों का। तो हम तीनों का एवरेज निकालते हैं। 3, 4 और 5 का एवरेज 4 ही होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15, 16, 17 का एवरेज 16 होता है। 81, 82, 83 का एवरेज 82 होता है। अगर कोई भी ऐसे 3 नंबर हैं जिनका गैप बराबर बराबर है, तो उनका एवरेज उसमें से मिडिल नंबर वैसे भी होना चाहिए। देखो, तो ये 72 किसकी वैल्यू है? इन तीनों के एवरेज की। इन तीनों का एवरेज कितना है? 4। 4 का मतलब कितना बताइए? 72। 4 का मतलब 72, तो 1 का मतलब 18। और आप रेशो जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है कि रेशो का कीवर्ड क्या है। रेशो में 1 का मान कितना निकला? 18। पूछा क्या है? कार और ट्रेन का एवरेज बताओ। तो कार और ट्रेन ये रहा। अगर मैं बात करूं 3 और 4 के बिल्कुल बीच में चाहिए, तो आप देखिए 1 का मतलब 18 है, तो 3 का मतलब कितना है? 54, और 4 का मतलब कितना है? 72। अगर मैं बात करूं 3 और 4 के बीच में, क्या 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है? हाँ या ना भाई? 3 और 4 के बीच में क्या आता है? 3.5। 1 का मतलब कितना है? 18। 18 3 कितना होता है? 54, और 18 का आधा कितना होता है? 9। अगर मैं 54 में 9 जोड़ूं तो 63 मेरा आंसर होना चाहिए। अगर मैं यहां और थोड़ा बात करूं, एक का है वैल्यू 3x मान लेते हैं, दूसरे का 4x मान लेते हैं, तीसरे का 5x मान लेते हैं, और इन तीनों का एवरेज कितना दिया बताइए? 72। तीनों का एवरेज 72 है। इसका ये अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आता है? 4x, और 4x की वैल्यू 72, तो x की वैल्यू कितनी बताइए? 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मालूम है कि ये 3 जो है वो कार है, ये ट्रेन है और ये बस है। उसे कार और ट्रेन का एवरेज चाहिए, यानी ये वाला और ये वाला। तो या तो आप ऐसा करें, 18 का 3 गुना कितना होता है? 54, और 18 का 4 गुना कितना होता है? 72, और 54 और 72 का आप एवरेज निकाल लीजिए। या मैं कहूंगा सिंपल सा कि इनका रेशो क्या है? 3, 4 और 5, और इनका एवरेज कितना है? 72। एवरेज मतलब इनका सम नहीं, इनका एवरेज मतलब तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड किया, तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 4। और मैं बात करूं 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 72। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 18। क्या एग्जामिनर ने आपको x दिया था? क्या आपको x में आंसर पूछा? तो x की कोई जरूरत ही नहीं है। और 1 का वैल्यू अगर 72 है, सॉरी 18 है, तो आपको क्या चाहिए? 3, 4, 5 में से इन दोनों का एवरेज चाहिए। फिर मैं कहूंगा इन दोनों का एवरेज कितना है? 3.5। और आपको मालूम है 1 का वैल्यू कितना है बताइए? 18। तो 3.5 का वैल्यू निकालना है, तो ये 63 कैसे आता है? 3.5 जल्दी निकलेगा कि 3 निकलेगा? 3 निकलेगा। 18, 3, 54, 54, और 18 अगर 1 है तो आधा कितना होगा? 9। तो 54 में 9 जोड़िएगा,
क्या बनेगा 63। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 कार हैं, उनकी जो चाल है उनका रेशियो है 4, 3 और 2। 4, 3 और 2 समान दूरी पूरी करने के लिए उनका जो समय लगने वाला है उसमें क्या रेशियो होना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। क्या अगर इक्वल डिस्टेंस है तो मैं बात करूं स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन हमेशा होता है, हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। तो यहां जरा देखिए, अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड के रेशियो क्या है 4, 3 और 2। तो मैं बात करूंगा टाइम, तो टाइम को कैसे निकालूं 1/4, 1/3 और क्या बताइए 1/2। 12 एलसीएम दिख रहा है आपको, तो 3, 4 और 6 ये रेशियोज निकल कर आते हैं। किसके निकल कर आते हैं बताइए, टाइम के। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम में हमेशा उल्टे रिलेशन होने चाहिए। अगर ये दो ही होती स्पीड्स 4 और 3, ध्यान देना मेरी बात पर, एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में गलती करता है। क्या अगर स्पीड 4 और 3 होती तो सीधा मैं 3 और 4 बोल सकता था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन 4, 3, 2 है तो आप इसको सीधा 2, 3, 4 नहीं बोल सकते। देख लीजिए, आप इसको उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में हम इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर 2 ही नंबर है 7 और 8 तो 8 और 7 आता है, लेकिन 3 है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरियां 500 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 और 250 से तय करता है, तो हवाई जहाज की औसत चाल क्या होनी चाहिए। आप देखिए, हवाई जहाज एरोप्लेन जो है वो जो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है वो 3 अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, और आपसे पूछा गया औसत चाल क्या होनी चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है भाई, स्पीड कैसे निकलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने आपको कहा था जब भी गणित में एवरेज लगा हो तो डिस्टेंस को डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ये 2500 है, ये 1200 है और ये क्या बताइए 500 है। मिलाकर के क्या ये 4200 किलोमीटर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या टोटल टाइम की बात करूं तो ये देखो, ये जो 2500 है ये किस रफ्तार से आ रहा है 500, तो 5 घंटे हो गए। अगर मैं बात करूं ये 1200 किससे आ रहा है 400, तो ये 3 घंटे हो गए, 8 घंटे। और ये 500 किस रफ्तार से 250, यानी 2 घंटे हो गए। 5 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे, कितना टाइम हो गया बताइए कुल मिलाकर के 10 घंटे। आप डिवाइड कीजिए, सिंपल सी बात है 420 किलोमीटर पर आवर इस जर्नी में उसकी यानी हवाई जहाज की औसत चाल हमें दिख रही है। 3 अलग अलग डिस्टेंस है 2500, 1200 और 500। इन तीनों डिस्टेंसेस की अलग अलग स्पीड है 500, 400 और 250। तो तीनों का अलग अलग टाइम आया। ये मैंने टोटल डिस्टेंस किया, ये मैंने टोटल टाइम किया, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पूरी यात्रा की क्या दिखाएगी आपको, एवरेज स्पीड। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लेता है। आप जरा देखो, 12 किलोमीटर पर आवर से ये जाता है अपने स्कूल, और कितना टाइम लेता है स्कूल पहुंचने में 20 मिनट। क्या 20 मिनट का मतलब मैं आपको 1/3 आवर बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, और स्कूल पहुंचने का जो टाइम है वो किस में बताइए, मिनट्स में है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये दोनों मिसमैच कर रहे हैं, इनको मैच कराना पड़ेगा। मुझे इससे क्या मालूम चला कि 20 मिनट में जितना चल ले वो स्कूल की दूरी है घर से। 20 मिनट मतलब 1/3 आवर, और 1/3 आवर स्पीड को अगर मैं आवर से मल्टीप्लाई करूं यानी टाइम से, तो डिस्टेंस वैसे भी आता है। तो मुझे मालूम चला कि जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस भाई, घर से स्कूल का डिस्टेंस वो हो गया 4 किलोमीटर। कितना हो गया 4 किलोमीटर। कैसे हुआ, 12 किलोमीटर पर आवर से 1/3 घंटे में जितना चलूं वो डिस्टेंस है। चलो आगे क्या प्रश्न पूछा, यदि वह 5 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। एक बात बताइए मेरे को, ये तो मुझे मालूम चल ही गया ना, क्या मालूम चल गया कि डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी
4 किलोमीटर बिल्कुल होगी। और वो टाइम कितना चाह रहा है, टाइम कितना चाह रहा है, 5 मिनट। अगर मैं 5 मिनट की बात करूं तो क्या ये डिस्टेंस और मिनट शूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मिनट को अगर मैं कन्वर्ट कर लूं तो 5/60 घंटे यानी 1/12 क्या बताइए, आवर। अब आपसे पूछा गया कि आप बताओ कि क्या स्पीड होनी चाहिए। दो तरह से मैं बात करूंगा, दोनों तरह की। पहला बेसिक्स में चलते हैं। वैसे मुझे बताइए स्पीड कैसे आती है, डिस्टेंस को किससे डिवाइड करने से, समय से। डिस्टेंस को समय से डिवाइड करने से। डिस्टेंस 4 है, समय 1/12 है। 4 में अगर 1/12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, यानी आपकी स्पीड होनी चाहिए 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। दूसरी बात, अगर मैं यहां बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस 4 किलोमीटर कितने टाइम में जा रहे हो आप, 5 मिनट के अंदर। आपसे क्या कहा, स्पीड क्या होनी चाहिए। स्पीड के ऑप्शंस किस में होने चाहिए, किलोमीटर पर आवर पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको आवर में चेंज करो ना, LHS बराबर RHS। आप देखिए अगर मैं कहूं 5 मिनट, 5 मिनट में आप कितना जा रहे हो, 4 किलोमीटर। आपको कितना मिनट में जाना है, 60 मिनट के अंदर। वही तो आपका 1 आवर होगा, और 1 आवर में जो आएगा वही तो जितना किलोमीटर है वो पर आवर बनेगा। क्या ये 1:12 है, 12 गुना। ये अगर 12 गुना है तो ये भी 12 गुना होना चाहिए, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर की पर आवर से चलना आरंभ करते हैं। यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। तो यात्रा की कुल दूरी बताइए। आप एक बात बताइए मेरे को, जो यहां पर समय लग रहा है वो 40 और 50 किलोमीटर की पर आवर से चल रहा है, और समय 15 मिनट का फर्क आ रहा है। आप ये बताओ कि दूरी अगर कांस्टेंट होगी, अगर दूरी कांस्टेंट होगी तो दोनों के जो समय और जो चाल है उसमें क्या उल्टा रिलेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये मैंने आपसे बार बार बात की। तो दोनों के समयों में अंतर आएगा ही, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है और चाल दोनों की अलग अलग है। तो मैं कहूंगा ए और बी दोनों की जो स्पीड है, क्या है बताइए, स्पीड वो क्या है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड है 4 किस में, 5 में। तो मैं कहूंगा कि टाइम किस में निकलेगा बताइए, 5:4 में। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहां पर लिखा हुआ है यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। लगेंगे, स्पीड कम थी। 5 और 4 का अंतर कितना है, 15 मिनट। तो रेशो में एक का वैल्यू 15 मिनट, तो इसका मतलब कितना हो गया, 75 मिनट। और इसका मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। मैं आपको यहां पर मिनट मैंने लिखा तो है, बट आप समझते हैं ये स्पीड आपको दिख रही है, ये टाइम आपको दिख रहा है, लेकिन आपको क्या निकालनी है बताइए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे आ सकती है, या तो अब इस ए की स्पीड को इसके टाइम से मल्टीप्लाई करो, या बी की स्पीड को बी के टाइम से मल्टीप्लाई करो। चूंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम क्या मिनट में चल सकता है, हरगिज नहीं। टाइम भी आवर में होना चाहिए। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 50 को आप 1 घंटे से मल्टीप्लाई करो तो आपको कितनी दूरी मिलेगी बताइए, 50 किलोमीटर। या आप इधर ले लीजिए, इस 75 मिनट को मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या 1/4, या मैं सीधा 60 से डिवाइड करूं तो ये 5/4 घंटे हैं। 5 बटा क्या बताइए, 4 घंटे हैं। और अगर मैं 40 को मल्टीप्लाई करूं 5/4 से, तो ये देखिए 10 बार कटता है और आपको दूरी कितनी मिलती है, 50 किलोमीटर। तो आपको मालूम है दोनों का आपको स्पीड अवेलेबल है, दोनों का टाइम का रेशो अवेलेबल है, और दोनों का अंतर आपको बिल्कुल दिया है। तो दोनों का स्पीड आपको दिख रहा है, दोनों का टाइम दिख रहा है, और स्पीड किसी भी स्पीड को किसी भी टाइम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर आप समझे यहां पर, तो देखो आप यूं भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ए और बी की स्पीड क्या है, 40 और 50। ए को कितना टाइम ज्यादा लगता है, 15 मिनट। अब 15 मिनट ज्यादा लगता है तो जितने टाइम में बी जाता है उतनी ही चीज को जाने में ए को 15 मिनट ज्यादा लगता है। 15 मिनट में कितना चल सकता है, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना चलेगा बताओ, 15 मिनट का मतलब है 1/4 आवर। तो 1/4 आवर में 10 किलोमीटर तो ज्यादा चलेगा, यानी कि ये 10 किलोमीटर ये और बी में फर्क है, यानी इसकी स्पीड कम है
तो ये डिस्टेंस कम कवर करेगा, वो ज्यादा कवर करेगा। दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का फर्क है, यानी जब बी करेगा 50 तो ए क्या करेगा बताइए 40। और तीसरी बात, अगर मैं यहां बात करूं तो आप थोड़ा गौर कीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में, ये 40 और ये 50 है, तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है बताइए 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 82, एक मोटरसाइकिल सवार 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मिनट 45 है और 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पहले 15 मिनट में x किलोमीटर पर आवर से चलता है। अब ये x वेरिएबल आ गया हमारे पास। अगले 20 मिनट में वह इससे दुगनी गति से चलता है और शेष दूरी पहले वाली चाल से चलता है। तो x का मान बताइए। अब मेरे पास में कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, कि चूंकि x के बारे में पूछा जा रहा है तो इस x का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इस x का इस्तेमाल किए बिना जवाब कैसे आएगा बताइए। चलो तो एक बात बताइए, क्या क्या दिया जा रहा है। टोटल जर्नी 45 मिनट की है, दूरी कितनी तय हुई है 39 किलोमीटर। पहले 15 मिनट में एक रफ्तार है, अगले 20 मिनट में दूसरी रफ्तार है, और बाकी में जो पुरानी थी वो रफ्तार है। तो मैं बात करूं, हर बार का समय मालूम है, हर बार की स्पीड मालूम है, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल जर्नी है 39 किलोमीटर, इसको हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। ये 39 किलोमीटर की जर्नी 45 मिनट में हो रही है, और जर्नी अगर मैं बात करूं 39 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस कैसे आएगा, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। जरा देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहले 15 मिनट, क्या ये मैं मिनट लिख सकता हूं? अगर ये 39 किलोमीटर लिखा हुआ है तो मिनट लिखने का मुझे अधिकार नहीं है, तो ये मुझे आवर में चेंज करना पड़ेगा। 15 मिनट का मतलब क्या हुआ, आवर में चेंज करने के लिए मैं 60 से डिवाइड करूं तो 1/4 आवर हो गया। तो मैं कहूंगा 1/4 घंटा मैं किस स्पीड से जाता हूं 15 मिनट तक x किलोमीटर पर आवर से। तो ये साफ साफ खुद ही कह रहा है कि साहब ये आपने क्या किया, 15 मिनट यानी 1/4 घंटा x रफ्तार से गया। फिर अगले 20 मिनट तक इसकी दुगनी रफ्तार से। 20 मिनट मतलब क्या मैं 20 मिनट को 1/3 घंटा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। 1/3 घंटा इसकी दुगनी गति से। पहली गति x थी, तो अब दुगनी गति कितनी हो गई 2x, वो इतना हो जाएगा। स्पेस कम है, मैं इधर लिखता हूं। और शेष दूरी पहले वाली चाल से। एक बात बताओ, पूरी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है 45 मिनट। 45 मिनट में से 15 मिनट यहां चले गए, 20 मिनट यहां चले गए, 15 + 20 35 तो चला गया। कितना टाइम बच रहा होगा 10 मिनट। क्या मैं 10 मिनट को 1/6 आवर बोल सकता हूं? और शेष दूरी वह पहले वाली चाल से तय करता है। पहले वाली चाल का मतलब क्या हो गया, जो पहले वाली चाल थी वो x थी। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने वेरिएबल लिखा क्योंकि पूछा ही x की वैल्यू थी, और ये तीनों को मिलाकर के मैं बात करूं तो ये 39 किलोमीटर है। अगर मैं इसे इक्विवेलेंट करने की कोशिश करूं तो जरा मेरे साथ चलिएगा। 4 3 6, क्या मैं एलसीएम 12 रख सकता हूं? हाँ ना। इस 39 को मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस ऊपर मुझे पूरा मिल नहीं पाया। अगर मैं यहां 12 करूं तो ये 4 कितनी बार जा रहा है 3 बार, ये 3x बनता है। ये 3 कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो ये 8x बनता है। 3 + 8 11, और ये 2 बार जा रहा है, कितना बनता है 13x। 13x, क्या मैं 13 से इसको 3 बार काट सकता हूं? क्या मैं इस 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो x की वैल्यू कितने निकल कर आते हैं बताइए 36 किलोमीटर। और इसने x का मान ही पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब होगा। जरा एक बार दोबारा देखिएगा, प्रश्न में कैसे बोला, एक मोटरसाइकिल सवार 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मुझे क्या करना है, 3 अलग अलग तरह से ये दूरी तय हो रही है। 15 मिनट में कुछ और, 20 मिनट में कुछ और, बाकी दूरी कुछ और। इन तीनों को कंबाइन करना है। उसने खुद ने कहा कि पहले 15 मिनट तक x की रफ्तार से। मेरी मजबूरी थी, चूंकि यहां पर इंफॉर्मेशन में 39 किलोमीटर दिया हुआ है, तो या तो मैं इसको मीटर में चेंज करूं, ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा अच्छा रहेगा मैं हर जगह मिनट को किस में कन्वर्ट करूं, आवर्स में। तो इसने कहा पहले 15 मिनट यानी 1/4 घंटा x की रफ्तार से, बाद के 20 मिनट यानी 1/3 घंटा दुगनी रफ्तार से, और जो बच गया समय 15 मिनट इधर गए, 20 मिनट यहां गए, तो 35 मिनट तो गए, 45 टोटल है। तो 10 मिनट मतलब 1/6 घंटा पहले वाली
यानी कि इस रफ्तार से, और इस सबको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 36 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पर आते हम। एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। तो टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर है, टोटल टाइम 9 घंटा है। इसमें से कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की पैदल चल के, कुछ दूरी। अब ये कुछ कितना है ये तो पता नहीं, और शेष दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर पर आवर से तय की। तो कितनी दूरी उसने पैदल से तय की थी? अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न को अधिकतम 5-7 सेकंड में किया जा सकता है, बट उससे पहले आपको एक बार कॉन्सेप्ट मेरे सीखना है, फिर बात करेंगे इस 5-7 सेकंड की। देखो उसने क्या दिया है, टोटल दूरी 61 किलोमीटर, टोटल टाइम 9 घंटा। दो तरह से हो रही है, कुछ दूरी पैदल, कुछ दूरी साइकिल से। हम ऐसा करते हैं, सपोज कि जो पैदल है, जो दूरी कैसे तय हो रही है बताइए, पैदल, वो दूरी को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर। तो फिर जो साइकिल वाली है वो शेष दूरी वो क्या बचेगी बताइए, 61 माइनस x किलोमीटर। हालांकि मैं इस x मानने के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि उससे हमारी इक्वेशन बनती है, टाइम ज्यादा लगता है। बट हम एक बार सीखना चाहते हैं, फिर दूसरे मेथड की बात करेंगे। देखो अगर मैं कहूं, मान लीजिए कि वो जो पैदल गया, कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर पर आवर से तय की पैदल, वो जो पैदल गया वो पता नहीं कितना गया, वो x मान लेते हैं। तो अगर इस दूरी को मैं इस स्पीड से डिवाइड करूं तो ये पैदल का टाइम आ जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम मेरे को पता है कितना बताइए, 9 घंटे। वो साइड में है टोटल टाइम, टोटल दूरी 61 किलोमीटर है, तो ये दूरी तो हो गई पैदल। जो साइकिल से बची वो कितनी बची भाई, 61 माइनस x, बिल्कुल, क्योंकि टोटल अगर 61 है और पैदल मेरे पास x चला गया, तो जो बच गया वो क्या बचा, 61 माइनस x। वो कैसे चली भाई, साइकिल से 9 किलोमीटर पर आवर से, ये मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब मैं अगर यहां बात करूं तो क्या यहां मैं इसको 36 बोल सकता हूं, हाँ ना? क्या मैं इसको 9x बोल सकता हूं? क्योंकि मैंने इतना लिखा तो मुझे बाकी भी करना पड़ेगा। यहां 4 है यानी कि 244, और यहां पर क्या है 4x, एंड दैट इज 9 आवर्स। यहां जरा देखिए, ये 9 4 कितना बच रहा है बताइए, 5x, और यहां 36 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 200 क्या होगा बताइए, 324। 36 9 कितना, 324, और ये 244 है, इसको मैं उधर लेस कर लूं तो ये कितना बचेगा बताइए, 5x 80, और 5x अगर 80 है तो x कितना होगा 16। और उसने क्या पूछा था, आपसे पूछा कितनी दूरी उसने पैदल चलकर तय की। आपने x किसको माना, आपने x माना उसको जो दूरी उसने कैसे तय की, पैदल चलकर। तो यहां मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। अब मैं अगर बात करूं आपसे दूसरे तरीके की, वो क्या तरीका है, आप देखो मैंने इस पार्ट को हाईलाइट किया है। अगर आप इस पर गौर करें तो हमारा उत्तर यहीं से निकल कर आ सकता था। मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस में आपको कहा है कि आप हिट एंड ट्राई करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी करेंगे तो ये तुरंत हो जाएगा काम। क्या मैंने कहा, देखो इस x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, इन ऑप्शंस में से लें। अब मान लो पहला ऑप्शन है 14, अगर मैं 14 करता हूं तो ये मेरे को कंफर्ट कम देता है, क्योंकि राउंड फिगर में नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 16 आता है, 17 भी नहीं आता। तो क्या हमेशा 16 सही होगा फिर? नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो मुझे कंफर्ट दे रहा है ऑप्शन, उसको मैं पहले ट्राई करूंगा। इससे मुझे मालूम चल जाएगा, अगर सही है तो बहुत अच्छा, और अगर सही नहीं है तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आंसर में कितना वेरिएशन आ रहा है। अगर मैं 16 को रख के देखता हूं तो 16 अगर ये सही है, 16 में 4 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 4 घंटा। अगर ये 16 सही है तो फिर ये 61 माइनस 16 45 होना चाहिए, और ये 45 होना चाहिए, तो 45 को 9 से डिवाइड किया तो मतलब 5 घंटा। 4 घंटा प्लस 5 घंटा 9 घंटा, यानी कि 16 यहां रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, यानी x हमारा बिल्कुल सही है, 16 आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84। एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय पर अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर से चाल अधिक से चले, 1 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल से चले, तो वह समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है।
उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी क्या है? मैंने आपको पिछले सेशंस में इसका एक शॉर्टकट दिया था, और मैंने कभी गणित में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने शॉर्टकट आपको सीधे दिया हो। मैंने पहले समझाया फिर बताया वो कैसे निकल कर आता है। मैंने क्या दिया था, ऐसे में आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या तरीका था, जो दोनों चाल हैं अलग अलग, अरे एक जैसी दूरी अगर दो अलग अलग चाल से तय करोगे तो समय का अंतर तो आएगा ही ना। तो क्या था बताओ वो फॉर्मूला जो हमने निकाला सिस्टम से, दोनों चालों को मल्टीप्लाई करो, दोनों चालों के अंतर से डिवाइड करो और समय के अंतर से मल्टीप्लाई करो। एक चाल है 2.5 2.5 और दूसरी उससे एक ज्यादा है 3.5, और दोनों का अंतर एक है तो एक को एक रहने दो, और मल्टीप्लाई किससे करना है, समय के अंतर से। पहले 6 मिनट देरी से पहुंचता है, अब 6 मिनट पहले पहुंचता है, 12 मिनट। क्या 12 मिनट को मैं 1/5 घंटा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर मैं यहां डेसिमल उड़ा दूं दोनों तरफ तो क्या मैं नीचे 100 लिख सकता हूं? बिल्कुल, 2 जीरो में लगा सकता हूं। 25 से कितना काट सकता हूं? 4 बार। और ये तो डेसिमल हट चुका, तो ये 35 को भी मैं काटूंगा 7 बार, यानी कि मैं कहूंगा 7 बटा क्या बताइए 4, यानी 1 3/4 1 3/4 मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। तो जो स्कूल और उसका घर है उसके बीच की दूरी कितनी दिख रही है? 1 3/4 किलोमीटर। हम इसको इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको पहले भी कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, जो दो चाल है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे और समय के अंतर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और कोई डाउट है तो आप पिछले सेशंस में जाइए, आपको उसका लिंक कार्ड पर दिख रहा है, और उसको सीखकर आप इस पे आएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 85। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है, भागेगा ही पुलिस वाले को देखकर तो, और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। ऐसा भी होगा, कुछ नया तो है नहीं। चोर की गति 10 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस वाले की 11 किलोमीटर पर आवर है। 6 मिनट बाद उनके बीच में कितनी दूरी रह जाएगी? आपको मालूम है पुलिस और चोर एक ही दिशा में दौड़ते हैं, और जब भी दुनिया में कोई दो चीजें एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो वहां पर क्या कंसेप्ट काम आता है, रिलेटिव स्पीड। तो जरा देखिए, यहां मैं बात करूं आपसे, यहां पर है चोर थीव्स और यहां पर है पुलिस। जब पुलिस ने चोर को देखा तो उस वक्त पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, तो उस वक्त दोनों के बीच में कितनी दूरी थी? 200 मीटर। आपको पता है कोई भी दो वस्तु दो व्यक्ति कब मिलते हैं? कोई भी दो लोग तब मिलते हैं जब दोनों के बीच की दूरी घटकर कितनी रह जाए? 0 0। लेकिन यहां पर आपको यह नहीं पूछा गया कि पुलिस चोर को कब पकड़ेगी, यहां यह पूछा गया कि 6 मिनट ही दौड़ना है बस। कब से? तब से जब पुलिस वाले ने चोर को देखा और चोर ने दौड़ना शुरू किया, पुलिस ने भी दौड़ना शुरू किया। तो 6 मिनट में क्या होने वाला है? एक बात बताइए मेरे को, चोर की गति क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की गति क्या है? 11 किलोमीटर पर आवर। आपको मालूम है अगर दोनों की गति बराबर हो तो दोनों दौड़ते रहेंगे जीवन भर और ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। अगर पुलिस की गति कम हो और चोर की ज्यादा हो तो फिर चोर आगे निकल जाएंगे, पुलिस और चोर का गैप बढ़ता चला जाएगा। तो ये पुलिस की गति है 11 किलोमीटर पर आवर और चोर की है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कहूंगा कि जो रिलेटिव स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1 किलोमीटर जो है वो इनकी रिलेटिव स्पीड है। अगर दोनों 1 घंटा दौड़े तो ये चलेगा 10 किलोमीटर, ये चलेगा 11 किलोमीटर। लेकिन ये लोग केवल कितना टाइम चले बताइए? 6 मिनट। अगर मैं 6 मिनट की बात करूंगा, ये स्पीड है और टाइम कितना है? 6 मिनट केवल। क्या मैं 6 मिनट को 1/10 घंटा बोल सकता हूं? हाँ, क्योंकि मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो मैं कहूंगा कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है बताइए? 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1/10 घंटा, यानी कि केवल कितना बताइए? 1/10 किलोमीटर। और 1/10 किलोमीटर का मतलब क्या है? 100 मीटर। क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। यानी 6 मिनट में केवल क्या होने वाला है? 100 मीटर पुलिस वाला चोर की तुलना में अतिरिक्त कवर करेगा। लेकिन इनके बीच का गैप तो 200 मीटर था।
तो 100 तो कवर हो गया, बट अभी भी दोनों के बीच का गैप कितना है बताइए? 100 मीटर। दूसरे एंगल से देखते हैं। एक बात देखिए कि जो चोर है उसकी गति है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की गति है 11 किलोमीटर पर आवर। तो 6 मिनट का मतलब क्या है? 6 मिनट का मतलब है दोनों 1/10 घंटे दौड़ रहे हैं। तो 1/10 में क्या होगा? ये 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में जाता है या 60 मिनट में जाता है, तो 6 मिनट में 1 ही किलोमीटर जाएगा। तो चोर गया 1 किलोमीटर, पुलिस कितना गई? 11 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 6 मिनट में 10वां हिस्सा 1.1 किलोमीटर। तो चोर 1 किलोमीटर, पुलिस 1.1 किलोमीटर। तो पुलिस ने चोर की तुलना में 0.1 किलोमीटर ज्यादा कवर किया। 0.1 किलोमीटर मतलब 100 मीटर। दोनों के बीच का गैप 200 मीटर था, 100 पुलिस ने एक्स्ट्रा कवर किया, तो फिर कितना हो गया? 100 मीटर का गैप अभी भी रह गया। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा, इससे आपको बहुत फायदा हुआ और आपको इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना चाहिए। और पुराने जो सेशंस हैं उनको आप जरूर देखिए। मैं ये दावे से कह सकता हूं चैप्टर पूरा होने के बाद, जब चैप्टर पूरा होता है अगले सेशन में हम आएंगे बैंक, एसएससी, इन सबके पुराने सालों के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। ये क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट थे लेकिन थे पुराने सालों के। अगले सेशन में मैं आपको हर क्वेश्चन में डिफाइन करके बताऊंगा ये 2019 में इस एग्जाम में आया है, 18 में इसमें आया, 20 में इस एग्जाम में आया, और लेवल टफ से टफ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का फायदा आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।